नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। आपको बताना है वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सुकवि, बी ऑप्शन आपका रससिद्ध कवि, सी ऑप्शन है महाकवि और डी ऑप्शन आपका आंसू कवि। तो भाई वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आंसू कवि। ठीक है भाई, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका आंसू कवि। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अज का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन क्या है भाई? अज का अर्थ नहीं है। अज मतलब क्या होता है भाई? जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से उसका अर्थ नहीं है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जिसका जन्म न हो, बी दशरथ के पिता, सी मोती और डी ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो हमें बताना है कि अज का अर्थ नहीं है इनमें से। तो जो आपका सी है मोती, ये अज का अर्थ नहीं है। ठीक है भाई, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विदुषी, बी ऑप्शन आपका अलक्ष्या, सी ऑप्शन आपका असूर्यम पश्य और डी ऑप्शन आपका शास्त्रज्ञ। तो हमें बताना है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका असूर्यम पश्य। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य। प्रयोज्य मतलब क्या होता है भाई? प्रयुक्त शब्द है। प्रयोज्य का अर्थ क्या होता है? प्रयुक्त। असूर्य पश्चय, आपको बताना है कि असूर्य पश्चय इनमें से किसके लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, बी ऑप्शन वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, सी जिसको सूर्य भी ना देख सके और डी रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो असूर्य पश्चय किसके लिए यूज होता है भाई? रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए। ठीक है भाई, रानीवास क्या होता है? जहां पर रानियां रहती है। ठीक है भाई, समझिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अज्ञे का अर्थ है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो और डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो आपको बताना है अज्ञे। अज्ञे मतलब क्या होता है भाई? जो कुछ भी ना जानता हो। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कुछ भी ना जानता हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आपको बताना है भाई, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आशातीत, बी ऑप्शन आपका अप्रत्याशित, सी ऑप्शन आपका आशान्वित और डी ऑप्शन आपका प्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है भाई, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चकित, बी ऑप्शन आपका देखते रहना, सी ऑप्शन आपका विपलक और डी ऑप्शन आपका निर्निमेष। तो भाई बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? निर्निमेष होगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका रिक्त, बी ऑप्शन आपका धरोहर, सी ऑप्शन आपका वशीयत और डी ऑप्शन आपका संदाय। तो भाई उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या होगा? रिक्त होगा। क्या होगा? रिक्त। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द। ए है आपका युद्ध स्थिर, बी ऑप्शन आपका युद्ध स्थिरी, सी ऑप्शन आपका युद्ध स्थिर और डी ऑप्शन आपका युद्ध प्रेमी। तो भाई जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं युद्ध स्थिर। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको बताना है भाई, कम बोलने वाले के लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मितभाषी, बी ऑप्शन आपका मृदुभाषी, सी ऑप्शन आपका बहुभाषी और डी ऑप्शन आपका अभाषी। तो कम बोलने वाले के लिए भाई एक शब्द क्या होगा, वो होगा आपका मितभाषी। ठीक है भाई, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अपरिमेय, बी ऑप्शन आपका अनुमेय, सी ऑप्शन आपका परमेय और डी ऑप्शन आपका विनिमेय। तो भाई जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपका परिमेय। ठीक है, जिसकी नाप तोल की जा सके उसको क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आस्थावान, बी ऑप्शन आपका आस्तिक, सी ऑप्शन आपका विश्वासी और डी ऑप्शन आपका आसुरी। तो भाई जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी ठीक हो जाएगा, आस्तिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ज्ञानी, बी ऑप्शन आपका महाज्ञानी, सी ऑप्शन आपका सर्वज्ञ और डी ऑप्शन आपका जानकार। तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं भाई, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अभिज्ञ, बी ऑप्शन आपका चैतन्य, सी ऑप्शन आपका विशिष्ट और डी ऑप्शन आपका विशेषज्ञ। तो भाई जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका स्वावलंबी, बी ऑप्शन आपका आत्मनिर्भरी, सी ऑप्शन आपका बलिष्ठ और डी ऑप्शन आपका आत्मविश्वासी। तो भाई अपने सहारे पर रहने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, आपका स्वावलंबी होगा। क्या होगा, स्वावलंबी। इंडिपेंडेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, ये भी सही हो सकता था, आत्मनिर्भरी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आत्मनिर्भर होता तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार वाक्यांश दिए हैं, मतलब चार ऑप्शन दिए हैं। आपको इनमें से बताना है कि अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन आपका जो तोला या नापा ना जा सके, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके और डी जो समय पर संभव न हो। तो इस क्वेश्चन के भी दो आंसर ठीक हो जाएंगे। एक तो ए वाला ठीक हो जाएगा, जो तोला या नापा ना जा सके उसको भी क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो आपका ए और सी ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। ए और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विजित, बी ऑप्शन आपका विजेता, सी ऑप्शन आपका जिगिस्सु और डी ऑप्शन आपका जिज्ञासु। तो भाई किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिगिस्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगिस्सु कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कर्मठता, बी ऑप्शन आपका बेलदारी, सी ऑप्शन आपका ठेकेदारी और डी ऑप्शन आपका संविदा।
तो भाई कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। क्या कहलाता है? संविदा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अप्रत्याशित, बी ऑप्शन आपका आशातीत, सी ऑप्शन आपका आशाजनक और डी ऑप्शन आपका प्रत्याशित। तो भाई जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अधिनियम, बी ऑप्शन है अध्यादेश, सी ऑप्शन आपका अध्याचन और डी ऑप्शन आपका अधिसूचना। तो भाई राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सिकनक, बी ऑप्शन आपका सिरोपर, सी ऑप्शन आपका पाद मस्तक और डी ऑप्शन आपका अपाद मस्तक। तो भाई पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुराग्रह, बी ऑप्शन आपका अनाग्रही, सी ऑप्शन आपका दुराग्रही और डी ऑप्शन आपका कुआग्रही। तो भाई अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दुराग्रही। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गलत बात के लिए आग्रह करे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, आपको इनमें से गलत बताना है कौन सा है। ए विकल्प है जंगल की आग दावानल, बी ऑप्शन आपका समुद्र की आग बड़वानल, सी ऑप्शन आपका पेट की आग जठराग्नि और डी ऑप्शन आपका आदि से अंत तक अनंत। तो हमारा जो डी ऑप्शन है भाई ये गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि आदि से अनंत तक के लिए जो एक शब्द है वो क्या है? आपका आद्योपांत है। क्या है? आद्योपांत। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आपको बताना है अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जरायुज, बी ऑप्शन आपका जारज, सी ऑप्शन आपका दत्तक और डी ऑप्शन आपका ओरस। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं भाई? ओरस कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनऐतिहासिक, बी ऑप्शन आपका ऐतिहासिक, सी ऑप्शन आपका पराग ऐतिहासिक और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? आपका पराग ऐतिहासिक। उसको क्या बोलते हैं भाई? पराग ऐतिहासिक बोलते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। आपको बताना है जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अंतर ध्यान, बी ऑप्शन आपका अंतर ध्यान, सी ऑप्शन आपका अंतर्धान और डी ऑप्शन आपका अंतर्धान। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतर्धान। क्या कहते हैं? अंतर्धान। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सव्यसाची, बी ऑप्शन आपका वामपंथी, सी ऑप्शन आपका वज्रपाणी और डी ऑप्शन आपका वीणा पाणी। तो भाई जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सव्यसाची। सव्यसाची किसको कहते हैं भाई? जो दोनों हाथ से कार्य करने में
कुशल हो। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सव्यसाची। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। आपको बताना है भाई, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तितिक्षा, बी ऑप्शन आपका तितृषु, सी ऑप्शन आपका तितिक्षु और डी ऑप्शन आपका मरजीवा। तो भाई मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? वो कहते हैं तितृषु। क्या कहते हैं? तितृषु। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। आपको बताना है तैरने या पार करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है आपको। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तैराक, बी ऑप्शन आपका तितृषु, सी ऑप्शन आपका तारक और डी ऑप्शन आपका तारणक। तो भाई तैरने या पार होने का जो इच्छुक होता है उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या है? आपका तितृषु है। क्या है? तितृषु। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनिवार, बी ऑप्शन आपका निर्निवार, सी ऑप्शन आपका दुर्निवार और डी ऑप्शन आपका कुनिवार। तो भाई जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? आपका दुर्निवार होगा। क्या होगा भाई? दुर्निवार। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कर्णफूल, बी ऑप्शन आपका कर्णाभरण, सी ऑप्शन आपका कर्णपाली और डी ऑप्शन आपका कर्ण। तो भाई कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? आपका कर्णपाली। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्णपाली किसको कहते हैं भाई? जो कान में डली होती है ना कोमल सी बाली, उसको क्या बोलते हैं? कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है। आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको गलत बताना है कौन सा है। ए विकल्प है जंगल की आग, दावानल, बी ऑप्शन है आपका आगे की सोचने वाला अग्रगामी, सी ऑप्शन आपका समुद्र की आग बड़वानल और डी ऑप्शन आपका पेट की आग जठर अग्नि। तो हमें गलत बताना है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता। आगे की सोचने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? अग्रसोची। ठीक है, जो आपका अग्रगामी है ये किसके लिए एक शब्द है? ये है आपका आगे चलने वाले के लिए। ठीक है भाई, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन ही क्या है? गलत है। तो हमें गलत ही बताना था कौन सा गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत है। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वक्ता, बी ऑप्शन आपका अधिवक्ता, सी ऑप्शन आपका परवक्ता और डी ऑप्शन आपका वाचाल। तो भाई बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई, जो भेदा भेदा मतलब जिसको छेद ना किया जा सके या तोड़ा ना जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अभेद्य, बी ऑप्शन आपका दुर्भेद्य, सी ऑप्शन आपका समवेद्य और डी ऑप्शन आपका नैवेद्य। तो भाई जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभेद्य। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सदाव्रत, बी ऑप्शन आपका स्थावर, सी ऑप्शन आपका स्थानीय और डी ऑप्शन आपका सार्थक। तो भाई जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थावर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है भाई, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है।
आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अजन्मा, बी ऑप्शन आपका अजय, सी ऑप्शन आपका अजात शत्रु और डी ऑप्शन आपका आक्रांत। तो भाई जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, आपको बताना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अज्ञेय, बी ऑप्शन आपका अज्ञेय, सी ऑप्शन आपका अपराज्य और डी ऑप्शन आपका दुरज्य। तो भाई जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है भाई जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अपराजय, बी ऑप्शन आपका अजातशत्रु, सी ऑप्शन आपका धीरोदात और डी ऑप्शन आपका अज्ञेय। तो भाई जिसे पराजित न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अपराज्य। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराज्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अज्ञेय, बी ऑप्शन आपका शत्रुजयी, सी ऑप्शन आपका अजातशत्रु और डी ऑप्शन आपका शत्रुविहीन। तो भाई जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको क्या कहते हैं, अजातशत्रु। क्या कहते हैं, अजातशत्रु। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका परमार्थी, बी ऑप्शन आपका धर्मार्थी, सी ऑप्शन आपका स्वार्थी और डी ऑप्शन आपका सत्यार्थी। तो भाई अपना मंतव्य साधने वाले को क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। मतलब अपना काम निकालने वाले को क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका समुच्चारित, बी ऑप्शन आपका अनुच्चारित, सी ऑप्शन आपका मौन और डी ऑप्शन आपका अनुच्चारित। तो भाई जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको क्या कहते हैं, अनुच्चारित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुच्चारित। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा युग्म हमारा सही है। ठीक है, ए है आपका जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। बी ऑप्शन आपका जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणी। सी ऑप्शन आपका आंखों से परे, प्रत्यक्ष और डी ऑप्शन आपका लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो भाई जो लौट कर आया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों गलत है हमारा, क्योंकि जो स्त्री अभिनय करे उसको क्या कहते हैं, अभिनेत्री। क्या कहते हैं भाई, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं, व्याकरण अज्ञेय। क्या कहते हैं, व्याकरण अज्ञेय। और आंखों से परे जो होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन इस वजह से गलत थे, ए बी सी। ठीक है, तो डी वाला हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। ए है आपका जिसका परिणाम न निकलता हो, बी जिसका विवाह न हुआ हो, सी ऑप्शन आपका जिसका विवाह हो चुका हो और डी जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो भाई अपरिणित किसको कहते हैं, जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जिसे दूर करना कठिन हो, बी ऑप्शन आपका जिस पर वार करना कठिन हो, सी ऑप्शन आपका जिसे देख पाना कठिन हो और डी जिसे जीत पाना कठिन हो। भाई दुर्निवार जो प्रयुक्त होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है भाई, जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुर्निवार कहते हैं। समझिए, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका योद्धा, बी ऑप्शन आपका युद्धरथ, सी ऑप्शन आपका युद्धवीर और डी ऑप्शन आपका युजुत्सु। तो वो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युजुत्सु कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? युजुत्सु कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विस्थापित, बी ऑप्शन आपका अविस्थापित, सी ऑप्शन आपका संस्थापित और डी ऑप्शन आपका संस्थाजित। ठीक है भाई, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्थापित। ठीक है भाई, एक जगह से दूसरी जगह रख दिया हो उसको क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुर्तिक्रम, बी ऑप्शन आपका दुर्धिगम, सी ऑप्शन आपका दुर्भि संधि और डी ऑप्शन आपका दुर्भि योजना। तो भाई बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? आपका दुर्भि संधि होगा। क्या होगा? दुर्भि संधि। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई, खोज करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अन्वेषक, बी ऑप्शन आपका अनुपम, सी ऑप्शन आपका अन्विति और डी ऑप्शन आपका अन्वेषक। तो भाई खोज करने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? अन्वेषक होगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वागदत्ता, बी ऑप्शन आपका वागदान, सी ऑप्शन आपका वाग्बद और डी ऑप्शन आपका वाग्विद गद। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? आपका वागदत्ता होगा। क्या होगा? वागदत्ता। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।